हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में हमने अभी तक सारे मैकेनिज्म समझ लिए, तरह तरह के जो मौसम होते हैं वो समझ लिए, रेनफॉल कहां कितनी कैसी होती है, वेरिएबिलिटी, सारे टॉपिक पढ़ लिए। अब क्या है, तो अभी आपके सामने जो टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक चैप्टर रिवाइज करवाने वाला है। आप बोलोगे सर कौन सा चैप्टर? तो आपकी जो पहली बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, तो उस बुक में चैप्टर 12 जो है, तो चैप्टर 12 पूरा इसी चीज पे डील करता है, वर्ल्ड क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो जिन लोगों ने वो चैप्टर पढ़ लिया है उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी, तो उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, आपको एक बेस मिल जाएगा कि हाँ एक ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम। दोनों तरफ से क्या है, दोनों हाथ में लड्डू है आपके, तो उसे देखो और समझो। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, देखो टॉपिक क्या बोल रहा है, क्लाइमेटिक रीजन्स। क्लाइमेटिक रीजन्स मतलब क्या है कि इंडिया आप देख रहे हैं, तो इंडिया में कैसा क्लाइमेट, अभी तक क्या पढ़ते आए हमने देखा और पढ़ा कि इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। डन। तो यहां तक हमें पता है कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो इंडिया इज हैविंग मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, नो डाउट। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। एट द सेम टाइम वी हैव रीजनल वेरिएशन ऑल्सो। हमारे क्लाइमेट में हमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं कि नहीं? मतलब आप देखोगे तो मेघालय को भी आप मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट वाला एरिया बोल रहे हो, गुजरात को, राजस्थान को भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट वाला एरिया बोल रहे हो। अब देखो है तो वो ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन बारिश क्या हो रही है, मेघालय में बहुत ज्यादा हो रही है और उतनी बारिश गुजरात में नहीं हो रही है, ठीक है। और लैटिट्यूड अगर देखा जाए तो लगभग एक हो गया। तो इस सेंस में क्या है कि एट द सेम टाइम वी हैव रीजनल वेरिएशन ऑल्सो। हमारे यहां हमें क्लाइमेट में रीजनल वेरिएशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो सवाल ये आता है कि पूरे क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देना क्या सही रहेगा? तो चलो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलना तो सही है, लेकिन हमें उसके अंदर सब टाइप्स को क्लासिफाई करना होगा, ठीक है। तो देयर आर मेनी सब टाइप्स ऑल्सो। तो ये जो रीजनल वेरिएशन है, ये रीजनल वेरिएशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? These regional variations represent the subtype of monsoon climate. Monsoon climate के अंदर सबटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं ये रीजनल वेरिएशंस। ध्यान रहेगा यहां तक, ये रीजनल वेरिएशंस सबटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑन दिस बेसिस दैट द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और इस बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक एक बार फिर से रिकैप करें, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ब्रॉड क्लाइमेट हो गया, लेकिन रीजनल वेरिएशन है, और वो रीजनल वेरिएशन जो है वो हमें बहुत सारे सब टाइप ऑफ क्लाइमेट्स को बताते हैं। और ये जो सब टाइप ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं उन्हें हम अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स के नाम से जानते हैं। तो क्लाइमेटिक रीजन हैज अ होमोजेनस क्लाइमेटिक कंडीशन। समझना, देखो मैंने एक ही धागे में सारे मोती पिरो दिए हैं। तो क्लाइमेटिक रीजन क्या होता है? क्लाइमेटिक रीजन हैज होमोजेनस क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब एक रीजन, ये कंट्री है तो कंट्री में एकदम गोल बन गया, ठीक है। ये कंट्री में क्या है, ये एक रीजन जो है, तो ये एक रीजन क्या होगा, एक तरह के होमोजेनस क्लाइमेटिक कंडीशन को दिखाएगा, वो एक क्लाइमेटिक रीजन कहलाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेटिक रीजन हैज अ होमोजेनस क्लाइमेटिक कंडीशन विच इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अब ये एक क्लाइमेटिक रीजन अगर बना भी है तो क्यों बना है? क्योंकि यहां पे कुछ आपको क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स देखने को मिलेंगे कि हाँ यहां पे प्रेसिपिटेशन हो सकता है एक जैसा है, हो सकता है यहां पे क्लाइमेट एक जैसा हो, यहां पे टेम्परेचर एक जैसा हो, तो वो कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो सकता है। वो वेजिटेशन हो सकता है, वो क्लाइमेट हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, तो वो सारा सब कुछ मिलके क्या बनता है, एक रीजन बनता है। ध्यान रहेगा, ये तो क्लाइमेटिक रीजन कहलाता है। एक बार फिर से रिकैप करें क्या? तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसमें सब टाइप होते हैं, और वो सब टाइप जो है तो वो मतलब रीजनल वेरिएशन होते हैं, और रीजनल वेरिएशन सब टाइप लाते हैं, और उन सब टाइप को हम क्या कहते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन के नाम से जाते हैं, जहां पे क्या होता है, जहां पे होमोजेनस क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। क्लियर है? तो अब देखो अब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर की बात करें हम, तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। जो आप अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स बनाने वाले हो, उन्हें आप अलग अलग क्लासिफाई करोगे, सब टाइप बनाओगे, तो ये अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स जो है, ये सब टाइप्स जो बनेंगे, तो ये क्या है, ये दो चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर और रेनफॉल, ये दो चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? यहां पे गठान बांध लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहां पे नॉट बांधने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर है? मेजर क्लाइमेटिक टाइप ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन कोपेन्स स्कीम हैव बीन डिस्क्राइब्ड बिलो। अब कोपेन्स कौन है, ठीक है। अब कहानी में कोपेन्स आ गए, अभी क्लाइमेट पढ़ रहे थे, अब क्लाइमेट से कोपेन्स पे आ गए आप, तो इनके बारे में जानो, ठीक है। व्लादिमीर पीटर कोपेन was a Russian German geographer, meteorologist,
क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड बोटेनिस्ट, सब कुछ थे ये, ठीक है, सब कुछ थे लगभग। तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने काफी समय पहले क्या किया, वर्ल्ड क्लाइमेट को क्लासिफाई कर दिया इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। कोपेन बेस्ड हिज स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑन मंथली वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे ना, क्लाइमेट को समझते थे कि कहां कैसा क्लाइमेट है, मीटियोलॉजिस्ट थे, वो देखते थे कि कैसा मौसम बदल रहा है नहीं बदल रहा है। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को स्टडी किया, ठीक है। तो मंथली वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को स्टडी करने के बाद में उन्होंने अपनी एक स्कीम दी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की। उन्होंने अपने हिसाब से क्लाइमेट्स को क्लासिफाई कर दिया अलग अलग, और उनकी जो स्कीम थी उसे आज तक फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अब इनकी स्कीम को हम पढ़ेंगे। और क्या है आगे, तो जो चैप्टर 12 आप पढ़ोगे ना, उस चैप्टर 12 में भी पूरा यही है। तो चैप्टर का एक पार्ट जो है वर्ल्ड क्लाइमेट वाला, और दूसरा जैसे क्लाइमेट चेंज, तो वर्ल्ड क्लाइमेट वाले पार्ट में पूरे में आप इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मतलब इनकी जो स्कीम है इसे और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो देखो बहुत ज्यादा डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे, तो यहां हम ऐसा नहीं कि यहां दौड़ लगा देंगे, यहां भी हम समझेंगे सारी चीज को, लेकिन वहां पे और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो निश्चिंत रहना, अगर जैसे आपको कुछ छूट रहा है या फिर आपको और जानने की इच्छा हो रही हो, तो वहां पे पढ़ेंगे हम सारा सब कुछ। अब देखो क्या है, ही आइडेंटिफाइड 5 मेजर क्लाइमेटिक टाइप, ठीक है, नेमली। तो उन्होंने क्या किया, 5 मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स को आइडेंटिफाई किया। अब यहां 5 है, आपकी उस बुक में आपको 6 दिखेगा, ठीक है, लेकिन हम 5 ही गिनती में लेते हैं, क्योंकि 6 जो है उन्होंने हाईलैंड वाला जो क्लासिफिकेशन किया है, तो हाईलैंड वाला क्लासिफिकेशन उस हिसाब से किया है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड वाइज ऊपर बढ़ते जाओगे, जैसे हिमालयाज है, ठीक है, तो उन्होंने 5 ही किया था। बाद में एड ऑन हुआ क्या कि एल्टीट्यूड वाइज भी आप क्या कर सकते हो, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, वहां पे बताऊंगा मैं आपको उस बुक में और, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई 5 मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स, कौन कौन से। तो अब देखो इसमें हम ऐसा कर देते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो ये यही क्लासिफिकेशन आगे भी रहने वाला, जैसे आप देखोगे ना, तो ए बी सी डी ई, ठीक है, ये डी और ये ई, तो इस तरह से क्या है, ये क्लासिफिकेशन आगे भी रहने वाला है। अब इस चीज को समझना, तो यहां पे क्या कह रहे हैं वो, जैसे पहला बोला ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला एरिया जो क्लाइमेटिक रीजन इन्होंने बनाया, वो रीजन कैसा होगा, वेयर मीन मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज ओवर 18 डिग्री सेल्सियस। मीन मंथली टेम्परेचर जिस एरिया का साल भर हर महीने में 18 सेल्सियस, ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, वो एरिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आएगा। तो अब जैसे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वर्ल्ड में ए फॉर क्या होता है, एप्पल नहीं, ए फॉर इनके हिसाब से क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आप जैसे देखोगे तो ये ब्लू कलर, डार्क ब्लू, तो ये डार्क ब्लू में आपको सारी जगह ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिल जाएगा। तो ये रीजन्स में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो किसी की स्कीम जो है, किसी का क्लासिफिकेशन, उसे डिकोड कर रहे हैं हम, उन्होंने कोडिफाई करके चले गए, एफ एम ए डब्ल्यू। तो कुछ लोगों के लिए सिरदर्द हो जाएगा, लेकिन जो जियोग्राफी से प्यार करते हैं उन्हें क्या लगेगा, मजा आएगा। तो देखो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि हाँ, एक कीवर्ड दे दिया, जो एक क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या रखा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में वेयर मीन मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज ओवर 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल के बाद में ड्राई क्लाइमेट, तो जैसे बी से आइडेंटिफाई किया, ड्राई क्लाइमेट मतलब सूखा रहने वाला है यहां पे। तो वेयर प्रेसिपिटेशन इज लो इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा, जैसे आप कहां देखोगे, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज को देख लो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रेसिपिटेशन क्या है, लो है। तो वो एरिया ऐसे है जो ड्राई है, ठीक, वेयर प्रेसिपिटेशन इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर एंड हेंस ड्राई। इफ ड्राइनेस इज लेस इट इज सेमी एरिड। ड्राइनेस अगर कम है तो ऐसा हो जाएगा, BS हो जाएगा, ठीक है, BS मतलब क्या हो जाएगा, ड्राई तो है लेकिन वो सेमी एरिड है, ठीक है। इफ मोर द क्लाइमेट इज एरिड, और अगर क्लाइमेट पूरी तरह से एरिड है तो W, ठीक है। तो यहां पे W भी ध्यान रखना आपको, W पूरे के लिए, W धमाल वाला नहीं, W लेके घूमते हैं ना, वो वाला नहीं, यहां एरिड के लिए है W, ठीक है। ये उनका सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, फिर वार्म क्लाइमेट। तो वार्म क्लाइमेट के लिए उन्होंने क्या यूज किया, सी कीवर्ड यूज किया है, वेयर मीन टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री। तो अब देखो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट बोल रहे हैं। वार्म टेम्परेट क्लाइमेट मतलब ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसा क्लाइमेटिक रीजन वो बना रहे हैं जहां पे मीन टेम्परेचर कितना रहने वाला है, जो सबसे ठंडा महीना रहेगा, सबसे जो कोल्डेस्ट मंथ रहेगा, उसका मीन टेम्परेचर कितना रहने वाला है, 18 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये वार्म टेम्परेट मतलब रिलेटिवली वार्म है लेकिन टेम्परेट है। फिर क्या होता है कोल्ड, अगर कूल टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें, जिसे डी कोड वर्ड से वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसमें क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, वेयर
टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ इज ओवर 10 डिग्री सेल्सियस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज अंडर -3 डिग्री सेल्सियस। मतलब कूल टेम्परेट क्लाइमेट में सबसे कम क्लाइमेट जो रहने वाला है, सबसे कम टेम्परेचर जो रहने वाला है इस क्लाइमेट में, ठीक है, कोल्डेस्ट मंथ में, वो -3 चले जाएगा। यहां पे वार्म टेम्परेट क्लाइमेट में क्या हो रहा है, रेंज बता दिया 18 से 3 के बीच में रहने वाला है। यहां पर उन्होंने बोल दिया सबसे कम चले जाएगा 3 से नीचे एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट, और जो सबसे गर्म महीना रहेगा उसमें 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो ये कूल टेम्परेट क्लाइमेट हो गया। अगला क्या है, आइस क्लाइमेट्स, आइस क्लाइमेट्स या फिर पोलर क्लाइमेट भी जिसे कहा जाता है। तो पोलर क्लाइमेट में क्या आ जाएगा, वेयर मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज अंडर 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी में भी 10 डिग्री से ऊपर जाना नहीं चाहिए, कम ठंड में तो वो -40 भी चले जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जब गर्मी रहेगी तब -10 डिग्री से ऊपर जाना नहीं चाहिए। -10 डिग्री उसकी मैक्सिमम जहां पे टेम्परेचर रहेगा वो एरिया आइस क्लाइमेट या फिर पोलर क्लाइमेट में आएगा, जिसे ई के नाम से आइडेंटिफाई, ई कीवर्ड के साथ आइडेंटिफाई किया जाएगा। आगे समझ में, तो उन्होंने वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को इस तरह से क्लाइमेटिक रीजन्स में आइडेंटिफाई कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये क्लाइमेटिक रीजन जो है इसमें सब टाइप भी होंगे बहुत सारे, तो जी हां, इसमें बहुत सारे सब टाइप भी है। जैसे आप देखो यहां पे, ठीक है, ये एबीसीडी जो लिखी है ये मिटा देते हैं, आशा करता हूं सभी को एबीसीडी तो आती है। अब देखो क्या है, तो यहां पे जैसे क्या है, उन्होंने ए जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए, तो ए एम भी है, ए एफ भी है, ए डब्ल्यू भी है। तो अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, ए, चलो तो अब ये जो सब टाइप्स बनाए ना उन्होंने, जैसे आप बी में देखोगे बी डब्ल्यू एच है, बी डब्ल्यू के है, बी एस एच है। तो वैसे आपको बुक में नहीं दिया इतना, आप पढ़ोगे उस चैप्टर में, लेकिन अब अंदर का टीचर जाग जाता है, क्या करें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे क्या है, कोपेन यूज्ड लेटर सिंबल्स टू डिनोट क्लाइमेटिक टाइप एज गिवन बिलो। उन्होंने क्या कर दिया, ही यूज्ड एस फॉर सेमी एरिड, पूरा एरिड है तो डब्ल्यू यूज कर लिया। अब जैसे यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ए डब्ल्यू देखने को मिल रहा है। ए डब्ल्यू मतलब क्या है कि ट्रॉपिकल भी है और एरिड भी है, डब्ल्यू इज फॉर एरिड, तो ट्रॉपिकल भी है और एरिड भी है। तो ये रीजन जो हो जाएंगे क्या है, जैसे ट्रॉपिकल एरिया में आ गया और यहां पे एरिड है ये पूरा, तो एरिड है मतलब सूखा है, यहां पे पानी नहीं गिर रहा है, गर्मी बहुत है और पानी नहीं गिर रहा है। फिर जैसे अगर आप देखोगे क्या कि बी, तो बी किसके लिए, ड्राई क्लाइमेट के लिए यूज किया जाता है। अब बी ड्राई क्लाइमेट के लिए यूज किया जा रहा है, तो बी, ये बी डब्ल्यू एच, तो बी डब्ल्यू एच मतलब क्या होगा, एकदम डार्क रेड, मतलब ये ड्राई भी है, डब्ल्यू मतलब एरिड भी है, बहुत सूखा भी है, पानी भी नहीं हो रहा, और एच और लगा दिया। तो एच किस चीज को डिनोट कर रहा है, जैसे यहां पे एच डिनोट करता है ड्राई एंड हॉट। आगे ना समझ में, तो ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया उन्होंने, और यहां रंग बिरंगा कलर आपको दिख रहा है बहुत सारा, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैप रीडिंग हो सकती है आपकी। तो उसी तरह से क्या क्या कोड वर्ड बनाए, देखो, द फॉलोइंग स्मॉल लेटर्स टू डिफाइन सब टाइप्स, सब टाइप्स को डिफाइन यहां किया गया है उन्होंने। एफ मतलब सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन, तो जो ट्रॉपिकल एरिया में जहां पे बारिश हो रही है तो वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, एएफ मिल जाएगा। जैसे देखो यहां बारिश हो रही है, ब्राजील वाला एरिया हो गया, यहां बारिश हो रही है, इंडोनेशिया वगैरह वाला पूरा एरिया यहां बारिश हो रही है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन, तो एएफ हो गया। आया ना समझ में, ऐसे। अब वही बाकी दूसरे कीवर्ड्स भी हैं, तो एम क्या है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 12 में। इसमें क्या है, फिर जैसे रेन फॉरेस्ट डिस्पाइट अ ड्राई मानसून सीजन, ठीक है, तो एम हो जाएगा। डब्ल्यू मतलब ड्राई सीजन इन विंटर, जो विंटर में ड्राई रहता है, जहां बारिश नहीं होती विंटर में, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे साउथ इंडिया में अगर देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो डब्ल्यू आना चाहिए, ड्राई साउथ इन विंटर, ड्राई सीजन इन विंटर। फिर क्या है, ड्राई एंड हॉट, तो एच से ड्राई एंड हॉट हो जाएगा, मतलब सूखा भी और गर्म भी है बहुत ज्यादा। फिर सी से लेस देन 4 मंथ्स विथ मीन टेम्परेचर ओवर 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये सी मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 4 मंथ्स विथ मीन टेम्परेचर ओवर 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे एक ठंडा, मतलब 4 ही महीने जो है तो 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो उस तरह से हो जाएगा, कोल्ड टेम्परेचर के लिए हो जाएगा रिलेटिवली। फिर गैंगेटिक प्लेन्स के लिए जी हो जाएगा, तो स्पेसिफिकली गंगा के लिए उन्होंने बना दिया, ठीक है, जो मतलब फर्टाइल प्लेन टाइप के एरियाज रहेंगे, तो ये हो गया। अब आगे क्या है, अकॉर्डिंगली इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लाइमेटिक रीजन्स। अब देखो इन्होंने सब टाइप्स दिए हैं, तो बेसिकली 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं। उन 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में भी उन्होंने जो सब टाइप्स दिए हैं, तो उनके सारे सब टाइप्स को देखते हुए जो इतने सारे क्लाइमेटिक रीजन्स उन्होंने बनाए हैं ना, ये इतने सारे जो सब टाइप्स बनाए, तो इन सब टाइप्स में से 8 तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। ये 8 तरह के क्लाइमेटिक रीजन जैसे हम देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एएमडब्ल्यू की, तो मॉनसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन। एएमडब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉनसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन। तो जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा, तो अब आपको पता है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा, ये वाला रीजन जो है, तो यहां पे क्या है, कौन सा कोड लग गया यहां पे, पहले गेम खेलते थे जीटीए, सैन एंड्रियास वगैरह, जो आज भी खेलते होंगे आप, पता नहीं, मैंने छोड़ दिया।
तो उसमें इस तरह से जब प्ले स्टेशन पे जाके खेलते थे ना, बहुत सारे चिट कोड होते थे, ठीक है। तो ये सारे कोड्स पढ़ाते पढ़ाते मुझे अचानक से वो चिट कोड्स ध्यान में आ गए। तो ऐसे चिट कोड लगाओ तो वो उस चीज की वो मिल जाती थी, जैसे गन्स वगैरह मिल जाते थे बहुत सारे, पुलिस से बचने का, ठीक है। वो वाली फीलिंग आज ताजा हो गई। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, AMW जो है, तो A इज फॉर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, M इज फॉर व्हाट, तो यहाँ पे आप M देखेंगे तो रेन फॉरेस्ट डिस्पाइट ड्राई मानसून सीजन, तो मानसून सीजन ड्राई रहेगा लेकिन रेन फॉरेस्ट टाइप का एरिया है, मतलब वहां पे पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है। AMW और W छोटा W है, ठीक है। तो ड्राई सीजन इन विंटर, विंटर में बारिश नहीं होगी, तो साउथ इंडिया में बारिश नहीं होती तो W लग गया, आया ना समझ में। उस तरह से पूरा क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। अब आपको क्या है, थोड़ा सा एक आइडिया, रफ स्केच रखना है थोड़ा सा दिमाग में कि कैसा क्लाइमेट कहां पाया जाता, तो आप अपने आप कोड भी बना सकते हो। वो क्या है, AS मॉनसून विथ ड्राई समर, AS तो मतलब मॉनसून विथ ड्राई समर। यहां पे क्या है, तो समर्स ड्राई कहां रहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। आपको पता है कि कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में मॉनसून के टाइम पे क्या है, बारिश नहीं होती, लौट के आते हैं ना जब नॉर्थ ईस्ट से पानी, तब होती है, तो ये वो हो गया। फिर क्या है, AW ट्रॉपिकल सवाना। AW मतलब सवाना क्या है, मतलब ग्रासलैंड है, वहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं है, ट्रॉपिकल एरिया है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, मतलब गर्मी है और ड्राई है थोड़ा सा। तो AW में क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी तो यहां पे एक बीच में एक ऐसा एरिया था जहां पे रेनफॉल कम होती है, ठीक। तो ये प्लेटू का वो वाला पार्ट है, पेनिनसुला प्लेटू का वो वाला पार्ट है जहां पे बारिश कम होती है। ट्रॉपिकल सवाना, सवाना लैंड जो है अफ्रीका से रिलेट कर लो आप, ठीक है, ग्रासलैंड जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो AW हो गया, ठीक है ना, रिलेट कर पा रहे हो। अब आगे क्या है, BWSW सेमी एरिड स्टिपी क्लाइमेट। तो यहां पे आप देखोगे नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड पंजाब, यहां पे देखने को मिलेगा। BWSW हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट कहां है, तो आपको पता है एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान में हमारा हॉट डेजर्ट है, तो ये वहां का क्लासिफिकेशन हो गया। अब C, तो जैसे अब C की अगर बात करें तो C रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो C में आप देखोगे तो हम कहां पहुंच गए, टेम्परेट क्लाइमेट में पहुंच गए ना, तो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, सी में वार्म टेम्परेट क्लाइमेट आ गए, तो ये वार्म टेम्परेट क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। मॉनसून विथ ड्राई विंटर्स, ठीक है, ड्राई विंटर्स और मॉनसून दोनों चीजें, तो गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नदन मध्य प्रदेश, मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये वाला रीजन हो गया। अब DCF, तो यहां पे क्या है, यहां पे कूल टेम्परेट रीजन में आ गए DCF में। D मतलब ब्रॉड कैटेगरी हो गई है, तो DFC में क्या है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर्स विथ शॉर्ट समर, छोटे समर भी रहेंगे और कोल्ड ह्यूमिड विंटर भी रहेगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश, मतलब टेम्परेचर यहां क्या रहने वाला है। अगर आप जैसे डी की क्लासिफिकेशन देखोगे तो डी में क्या बोल रहे हैं, कूल टेम्परेट क्लाइमेट्स में वेयर टेम्परेचर ऑफ वार्मेस्ट मंथ इज ओवर 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब से गर्म महीने होते हैं तो वहां पे आप देखते हो अरुणाचल प्रदेश में 10 डिग्री से ऊपर चले जाता है। और द मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज अंडर -3, तो अरुणाचल प्रदेश में -3 से नीचे जाता है। जब विंटर्स की बात करें तो कोल्डेस्ट मंथ में -3 से नीचे चले जाता है टेम्परेचर। दो क्लासिफिकेशन उन्होंने रखे, ये ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, इन दो फैक्टर्स पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है, ठीक। अब लास्ट में जैसे एक और क्लासिफिकेशन क्या है इनका, ई वाला, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसमें ज्यादा सब टाइप नहीं है। तो पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या है, अब आप देखोगे पोलर टाइप ऑफ, ये डी में अरुणाचल प्रदेश हो गया। पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां कहां पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, तो यहां -3 से नीचे चले जाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये रीजन जो है, ये रीजन्स ऐसे हैं जहां पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। तो कोपेन, ठीक है, वी कोपेन, व्लादिमीर पीटर कोपेन की स्कीम के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन था, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कोपेन्स स्कीम। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको जो बाहर से देखने पे बड़ा सा डराने वाला लग रहा था, अब वो वैसा नहीं लग रहा है, चीजें सिंप्लीफाई हो गई है। अगर हुई है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इस चैप्टर को, मतलब ये जो टॉपिक था इस चैप्टर का, इस टॉपिक को हम स्पेसिफिकली एक चैप्टर में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको भी बताया पहले, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे मजेदार बात क्या है कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, उनकी भी मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।